अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, यानी हम लोगों ने जानना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे की जाती है। उसके बाद दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे और उसकी आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है आज के इस लेक्चर में। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स अपलोड करेंगे और वो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की जमा जो है ये हमने आज के अपने इस लेक्चर में सीखनी है। जिस तरह से आपको स्टूडेंट्स इस बात का इल्म होगा कि नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है, यानी हमारे पास एक नंबर है 5 + 4 = 9। ये टेक्निक हमको आती है नंबर्स को ऐड करने की। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स 15 + 5 = 20 और 20 + 35 = 55। यानी इस तरह से हम लोग नंबर्स को तो ऐड करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की एडिशन जो है वो आज हमारा टॉपिक है कि मैट्रिक्स को यानी जो कॉलम होते हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, ये हमने इस वीडियो में सीखना है। तो स्टूडेंट्स जो नंबर्स की एडिशन है मैट्रिक्स की एडिशन उससे मुख्तलिफ होती है, यानी मैट्रिक्स आपस में कब ऐड होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स कैन बी एडेड, यानी मैट्रिक्स कब ऐड होंगे। ओनली इफ सेम ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है तो स्टूडेंट्स वो ऐड होंगे। अगर सेम ऑर्डर नहीं है जमा होने वाले मैट्रिक्स का तो उनकी एडिशन मुमकिन नहीं है। तो अब इस बात को यानी सेम ऑर्डर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मैट्रिक्स लिया ये, और इस मैट्रिक्स में देखें यहाँ पे एक रो है यानी 1 -1 2 3, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है उसमें एक कॉलम है 1 3 2। अब हमने देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग सोचें और इन दोनों मैट्रिक्स को आप लोग बताएं सोच के। ये रूल मैंने बता दिया है कि मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली इफ सेम ऑर्डर। ये एक रूल है मैट्रिक्स की एडिशन के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग मैट्रिक्स की एडिशन का सोचें कि ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। वेरी गुड, ये मैट्रिक्स दोनों ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि स्टूडेंट्स इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। जिस तरह से दोस्तों यहां पे देखें नंबर ऑफ रोज इस कॉलम में देखें तो वो है 1, यानी जो हॉरिजॉन्टल उफकी कतार है वो 1 है, और वर्टिकल कतारें देखें दोस्तों यहाँ पे कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 या 1/3। उसके बाद यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखें, इसमें रो 1 2 3 यानी 3 रो है, और क्रॉस कॉलम देखें दोस्तों यहाँ पे कॉलम की तादाद 1 है, 3 क्रॉस 1। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम
नहीं है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है कैन नॉट बी एडेड, यानी ये जो मैट्रिक्स हमने अभी लिखे हैं ये कैन नॉट बी एडेड, यानी ये ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मैट्रिक्स ऐड होंगे, ये तो हमने पहले बात कर ली है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एक मैट्रिक्स को ऐड करके देखते हैं, यानी एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 -4, और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स ये है 5 -6 2 1। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्त हमने जानना है कि ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। इस बात के लिए हम इन मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। तो देखें, अगर ऑर्डर की बात करें इस मैट्रिक्स की, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स देखें वो भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। अब इस मैट्रिक्स का देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें स्टूडेंट्स कितने हैं 2, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि ये तो हमको पता चल गया है कि ऑर्डर सेम होने की वजह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन इनको ऐड कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्त इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एडिशन हो सकती है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये मैंने मैट्रिक्स फर्स्ट ले लिया, उसके बाद प्लस का सिंबल ऐड करेंगे और ये मैंने सेकंड मैट्रिक्स ले लिया है। अब जानना ये है कि हमने तो इन मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो इनको ऐड कैसे करें, ये बहुत अहम पॉइंट है। तो ऐड इस तरह से होते हैं कि एक मैट्रिक्स की एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग एंट्री से ऐड करके हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। यानी दोस्त हमने यहां पे बात लिखनी है, ऐड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स एट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। अब ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, देखें ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और इसकी ये पहली एंट्री है ये वाली 1, ये दूसरे मैट्रिक्स में इसकी कोरस्पोंडिंग जो एंट्री है वो ये होगी, यानी 5 होगी। अब ये कैसे होगा, यानी 1 जो है वो ऐड हो जाएगा किस में, दूसरे मैट्रिक्स की जो भी इस 1 की कोरस्पोंडिंग एंट्री बन रही होगी उसमें। उसके बाद इसी तरह से 2 है ये 2, और 2 की दूसरे मैट्रिक्स में कोरस्पोंडिंग एंट्री है -6, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस, और यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या बन रही है, वो बन रही है दूसरे मैट्रिक्स में -6, तो ये हम लिखेंगे -6। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में ये एंट्री है 3 और सेकंड मैट्रिक्स में इसकी कोरस्पोंडिंग एंट्री जो है वो है दोस्त यहाँ पे 2, तो इस तरह से। उसके बाद ये -4 और -4 जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में, इसकी सेकंड मैट्रिक्स में कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या है, वो है 1। तो इस तरह से दोस्त हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। और अब देखें ये एडिशन परफॉर्म होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो जान लेते हैं और उसका ऑर्डर भी देखेंगे कि कितना आता है। अब ये इसमें ऐड हो गया है 1 + 5 = 6। अब देखें +2 + -6, तो यहाँ पे दोस्त क्या आ गया, -4। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखें 3 + 2 = 5 और यहाँ पे -4 + 1 = -3। अब ये एडिशन के बाद मैट्रिक्स आया है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का सम है ये मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखें वो कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 हैं।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, यानी जितना ऑर्डर जमा होने वाले मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर जो है जमा होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका होगा। अब स्टूडेंट्स ये थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को समझ चुके हैं, और आप लोगों को अगर मैट्रिक्स दिए जाए तो आप सबसे पहले उसमें चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं। अगर वो ऐड हो सकते हैं तो फिर उनको ऐड कैसे करना है, यानी सबसे पहले तो हमने जानना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकते हैं। उसके बाद ऐड करने का तरीका ये होता है कि एक मैट्रिक्स की एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स में जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बनती है उसमें ऐड कर दिया जाता है, और जो रिजल्टेंट एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो है वो जमा होने वाले मैट्रिक्स के जैसा होता है। तो अब दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1, which of the following matrices are conformable for addition, for addition, यानी यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि कुछ मैट्रिक्सेस हैं तो हमने कंफर्म करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि डिफाइन है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, डिफाइन है ये प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में, और वो है 2 1 -1 3। उसके बाद जो मैट्रिक्स बी है, बी वो भी डिफाइन है यहाँ पे, और वो है 3 1, यानी एक ही कॉलम है। उसके बाद एक मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स जो है वो है बुक में डिफाइन है ये सारी प्रॉब्लम 1 0 2 -1 1 -3। उसके बाद डी जो है डी वो भी मैट्रिक्स डिफाइन है और वो है 2 + 1 3। उसके बाद यहाँ पे ई जो है मैट्रिक्स वो भी डिफाइन है बुक में, और वो है -1 0 1 2। उसके बाद जो है एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन है एफ मैट्रिक्स जो है वो है, ये मैंने दोस्त क्वेश्चन लिखा है, यानी वो तमाम मैट्रिसेस लिखी हैं जिनको हमने कंफर्म करना है कि ये एडिशन हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो किन किन मैट्रिक्स की आपस में एडिशन हो सकती है। ये एंट्रीज हैं एफ की जो मैं लिख रहा हूं, इनको दोस्त उर्दू में अरकान कहते हैं और इंग्लिश में इनको एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स की इन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होती हैं। अब दोस्त एडिशन परफॉर्म करने से पहले देखें हमने ये जानना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो फाइंड कर लें सभी का। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, यहाँ पे ये इसमें 2 रोज है और 2 क्या है कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब इस मैट्रिक्स में देखें 2 रो हैं और एक क्या है कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब इस मैट्रिक्स में देखें 3 रोज हैं, 3 रोज और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना है वो है 3/2। अब ये मैट्रिक्स देखें दोस्त, यहाँ पे 1 रो और 2 रो,
यानी 2 रो हैं और कॉलम देखें दोस्त, ये यहाँ पे 2 में 1 ऐड हो जाता है 3, तो ये एक एंट्री है। आपने इसको हरगिज ऐसे नहीं समझना कि ये 2 एंट्रीज हैं, क्योंकि ये 2 + 1 = 3, ये एक एंट्री है। तो यहाँ पे जो कॉलम होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। अब ये देखें, इसमें 2 रोज हैं और 2 इस मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब ये मैट्रिक्स देखें दोस्तों, यहाँ पे ये एंट्रीज हैं कुछ जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये एक एंट्री है, ये सिंगल एंट्री है ये, और ये भी सिंगल एंट्री है, और ये भी सिंगल एंट्री है, क्योंकि 1 + 1 = 2, यहाँ पे 2 है, और 3 + 2, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया यहाँ पे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जो ये एडिशन के बाद देखें यूनिक नंबर आ रहा है, तो ये एक एंट्री है। इसमें नंबर ऑफ रोज देखें दोस्तों, 1 2 3, और 3 नंबर ऑफ रोज हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, ये जान लें। इसमें जो है वो 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब दोस्त हमने देखना है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2, ऑर्डर क्या है 2/2। अब इन बाकी में 2/2 कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर है, E का, यानी A and E कैन बी एडिड, क्योंकि A और E जो है उनका ऑर्डर क्या है, वो सेम है। अब दोस्तों B को जान लेते हैं कि किसके साथ इसने ऐड होना है। तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। अब हमने तलाश करना है कि 2/1 ऑर्डर वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये D। देखें B and D ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, यानी B and D कैन बी एडिड, यानी जो B और D है इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा B और D ऐड हो सकते हैं। उसके बाद C मैट्रिक्स देखें दोस्तों, इसका ऑर्डर है 3/2, और F जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है 3/2। तो C and F कैन बी एडिड। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.3 का, जो हमने अभी हल कर लिया है। उसके बाद दोस्त हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और वो वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगी जब दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन पर बने हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे और जो बेल का बटन है उसको क्लिक कर देंगे, तो हमारी हर वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्त हम इस चैनल पर पूरी मैथमेटिक्स का कोर्स अपलोड करेंगे साइंस ग्रुप का, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्त, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।